नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि छोड़ रहा है। शनि का जो शस्य नामक राजयोग चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है। स्वयं की राशि में था, मकर राशि में शनि मूल त्रिकोण राशि में था। 2020 से लेकर 25 तक शनि स्वयं की राशियों में संचार कर रहा था। अब यही 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलते हुए मीन राशि बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेगा। बृहस्पति की राशि में शनि न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का इसका संबंध न्यूट्रल है। आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही मकर राशि की बात करें तो मकर राशि की साढ़े सती समाप्त हो जाएगी। और ये वीडियो हम मकर राशि से ही शुरू कर रहे हैं, हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि। उनकी साढ़े का जो 7.5 साल का टाइम था वो बिल्कुल टोटली समाप्त हो जाएगा इसी महीने की 29 मार्च को, और वो साढ़े से मुक्त हो जाएंगे। शनि जब भी साढ़े समाप्त करता है तो एक नई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। आपके तृतीय भाव में आ जाएगा। मकर राशि वालों के लिए यात्राएं काफ़ी रहेगी। शनि जो आपको पीड़ा दे रहा था 7.5 साल से, वो पीड़ा आपकी समाप्त हो जाएगी। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। मेहनत आपकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि का स्वभाव जो रहेगा वो तृतीय भाव में मेहनत का, कर्म का, क्योंकि कर्म का प्लैनेट है। मीन राशि में आने से, तृतीय भाव में आपके आने से आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, और मेहनत का रिजल्ट शनि आपको अब देगा। ऐसा नहीं शनि ने आपको 5 साल में दिया नहीं, कुछ दिया, बहुत कुछ है, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो समय आपका अब शुरू होने वाला है। जिसको कहते हैं ना कि आपके जो काम है वो बहुत ही बढ़िया चलेंगे, और आपको आने वाले समय का एहसास होगा कि शनि जब साढ़े समाप्त करता है तो आपको किस तरह से उसने डाइवर्ट किया, आपके आदतों को बदला, आपके काम में परिवर्तन किया, काम में आपको रिजल्ट दिया। और तृतीय भाव में ऑलरेडी सूर्य, राहु, बुध, शुक्र ये सब बैठे हुए हैं। शनि का इनके साथ मिलाप होगा, और सूर्य 1 महीने तक ये योग ऐसे ही रहने वाला है। शनि अस्त भी चल रहा है, तो 1 महीने तक तो शनि उदय नहीं होगा, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। शनि का जो कार्य शुरू होगा अच्छे से वो 1 महीने के बाद जाके शुरू होगा, लेकिन वो प्रवेश 29 मार्च को कर लेगा, यानी कि मई के महीने से शनि के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक तो शनि अस्त होगा सूर्य के समीप, राहु के साथ भी युति रहेगी 18 मई तक, तो मई के महीने में ही आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि वहाँ शुक्र के साथ भी, बुध के साथ भी युति होगी शनि की, तो साढ़े का असर तो पूरी तरह से 29 मार्च को आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो एक्टिव होगा शनि वो जाके मई के महीने में होगा। मतलब कि जो उसकी पूरी शक्ति, जिसको कहते हैं उदय हो जाता है प्लेनेट, वो उदय जो होगा वो 14 मई के बाद जाके होगा। शनि का प्रभाव कैसे रहने वाला है, क्योंकि ये 2.5 साल का जो आपकी जो ट्रांजिट आ रहा है तृतीय भाव में 30 महीने का, क्योंकि शनि एक तो अपने नक्षत्र में, अभी जैसे गुरु के नक्षत्र में चल रहा है, शनि अपने स्वयं के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, और 2026 में शनि बुध के नक्षत्र में रहेगा, और 2027 के मध्य तक ये आपका ट्रांजिट रहेगा, वो केतु के नक्षत्र में रहेगा। इस तरह से शनि के नक्षत्रों का भी पूरे साल में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि शनि अपने नक्षत्र में जब जाएगा तो आपको, आपके लगन को भी ये एक्टिवेट कर देगा, द्वितीय भाव को भी एक्टिवेट कर देगा। और शनि का ये जो मीन राशि में ट्रांजिट है, क्योंकि दूसरे भाव की राशि में शनि जा रहा है, मीन राशि, और ये मोक्ष त्रिकोण राशि में जा रहा है। 4, 8, 12 जो होते हैं भृगु नाड़ी में, वो मोक्ष त्रिकोण के माने जाते हैं। मोक्ष त्रिकोण में जब शनि का प्रवेश होता है तो ये आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर भी करता है, यानी कि आपके मन में अब इच्छा होगी कि मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, अब मुझे कुछ धर्म के काम करने हैं, मुझे धार्मिक एक्टिविटीज़ में धर्म के मार्ग पर चलना है, क्योंकि ये राशि भी धर्म की है। और ये मोक्ष त्रिकोण की राशि में 12 नंबर की राशि में जा रहा है, जो कि आपको अपने जीवन का जो अस्तित्व है, जो जीवन का सिद्धांत है, वो यहाँ पर शनि दिखा देगा।
ऑलरेडी वैसे तो वो दिखा ही चुका है, लेकिन अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो शनि का, वो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। जब भी हम मोक्ष त्रिकोण की राशियों से निकलते हैं तो हमारा जो मन होता है, हमारा जो कार्य क्षेत्र होते हैं, वो धर्म के तरफ प्रति, मोक्ष की तरफ ही, मोक्ष की प्राप्ति के प्रति ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अंतिम जो हमारा जीवन का पार्ट होता है वो मोक्ष की तरफ ही जाता है, और अगर समय से ही हम इन चीज़ों को, मोह माया को, इनको त्याग दें तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। यानी कि इच्छाएं कम रहेंगी आपकी, लेकिन रिजल्ट अपने आप ही शनि आपको यहाँ पर देता चला जाएगा। तृतीय भाव किस चीज़ का होता है आपको ये समझना पड़ेगा। थर्ड हाउस जो होता है आपकी जॉब इंटरव्यू का, शॉर्ट ट्रिप यात्रा, सिबलिंग का, और आपके ऑनलाइन वर्क करते हैं, ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, उसका होता है। शनि यहाँ पर बैठेगा तो आपके नई जॉब की उत्पत्ति करेगा। बिजनेस अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको उसमें भी कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, क्योंकि शनि जब भी साढ़े समाप्त करके आपके जीवन से निकलता है तो बहुत ही, एक जिसको कहते हैं ना, एक सोने की तरह आप उभर के आते हैं, वो वाला काम करता है। शनि की दृष्टियाँ भी बहुत पॉजिटिव रहेंगी इस बार, क्योंकि जब शनि कुंभ राशि में था तो दृष्टियों में उसका कहीं ना कहीं, जैसे मेष राशि पे थी, सिंह राशि पे थी, और भी कई राशियाँ, तीसरी राशि जो थी वृश्चिक, ये तीनों राशियाँ जो है शनि की दृष्टि इतनी बढ़िया नहीं मानी जाती, क्योंकि वो शत्रु की राशियों पे दृष्टि डाल रहा था। लेकिन अब ये सबसे पहले दृष्टि जो डालेगा शनि, जब आपके तृतीय भाव में जाएगा, पंचम भाव पे दृष्टि जाएगा, फिफ्थ हाउस में जब दृष्टि शुक्र की राशि पे जाएगी, तो आप अपने बच्चों की एजुकेशन, अगर आपकी जैसे शादी होगी तो बच्चों की एजुकेशन की तरफ पूरा ध्यान लगेगा। शनि की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ग्रह है, तो आप पूरी बच्चों की स्टडी में रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करोगे। आप अपने ज्ञान बुद्धि को बढ़ाने के लिए कुछ हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन भी साथ में लें, साथ में अपग्रेड करें। और पंचम भाव पर दृष्टि होने से आपके शरीर की, बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपके डिसीजन भी पॉजिटिव करेगा। एंटरटेनमेंट का खाना भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो एंटरटेनमेंट के साधन भी आपके शनि यहाँ पर बढ़ाएगा। तो संतान की ग्रोथ के लिए शनि बहुत अच्छा है। पुण्य जन्म के कर्म को भी ये एक्टिव करेगा। पंचम भाव पुण्य जन्म के कर्मों का है, उसको भी ये एक्टिवेट शनि यहाँ पर कर रहा है। अब शनि की दृष्टि जो है वो आपके कन्या राशि पर बैठ जाएगी। कन्या राशि पर जब दृष्टि जाएगी तो जब यहाँ से केतु हट जाएगा तो उसकी दृष्टि पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये मात्र अब 14 मई तक ही राहु केतु का संपर्क है। तो 14 मई से आप इसको लेके चलो, इस कैलकुलेशन से। तो शनि की दृष्टि जब नवम भाव पे जाएगी तो आपके धर्म के कार्य को बढ़ाएगा। नवम भाव पे शनि की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि धर्म त्रिकोण की राशि बन जाती है नवम भाव। और ये कन्या राशि जो है आपकी अर्थ एलिमेंट की राशि को शनि देखेगा। आपके काम क्षेत्र में बहुत लंबी दूरी की यात्रा उत्पन्न करेगा, आपकी विदेश की यात्रा करेगा, क्योंकि कन्या राशि जो होती है वो ट्रेड की राशि है। ट्रेड में आपको विस्तार देखने को मिलेगा, व्यापार के प्रति आपकी गतिविधियाँ काफ़ी रहेगी, व्यापार में तेज़ी रहेगी। जॉब के लिए आपको हो सकता है कि बहुत सारी यात्राएं भी करना पड़े, और धर्म की यात्रा भी यहाँ पर जाने वाले हैं आप। इसी तरह से शनि की जो तीसरी दृष्टि है, जो दशम दृष्टि होती है, वो आपकी 12वें घर पर जाएगी, वो धनु राशि पर जाएगी। धनु राशि भी ये गुरु की राशि है। 12वें घर की राशि पर, धनु राशि पर जब दृष्टि जाती है तो आपकी विदेश की यात्रा, धर्म की यात्रा, और आपका कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होना, और आपका 12वें घर से साथ जो संपर्क बनेगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा बनने वाला है। यानी कि आपको 3 भावों का शुभ फल यहाँ पर शनि दे रहा है। अब ये साढ़े जब से ही जैसे ही आपकी ख़त्म होगी, वैसे तो उस पीरियड में आप ऑलरेडी पॉजिटिव पीरियड में एंटर कर चुके हो। दशा संधि का भी असर होता है, जैसे कईयों की शनि की महादशा होती है तो अंतरदशा जैसे लगनी होती है, तो दशा संधि में भी चले थे। इस तरह से जब ग्रह बदलने वाले आते हैं तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए, शनि आपके द्वितीय भाव का भी लॉर्ड है। अब द्वितीय भाव से अगले द्वितीय भाव में है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि शनि अपनी द्वितीय राशि से सेकंड हाउस में है, तो यानी कि वाणी के द्वारा आपको धन लाभ मिलेगा। शनि कुंभ राशि से दूसरे भाव में है। कुंभ राशि जो होती है कालपुरुष की 11वें घर की राशि है। जो आपके कम्युनिकेशन स्किल है, परिवार के साथ संबंध है, वो भी अच्छे बनेंगे, और आपकी फैमिली की इनकम भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। फैमिली में शुभ कार्य होंगे, किसी की शादी का भी योग बनेगा, और आप फैमिली के प्रति बहुत सपोर्टिव रहोगे। मकर राशि से बात करें तो मकर राशि से तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव में आपका तो वैसे भी शनि की पोजीशन बहुत मानी जाती है, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है शनि को बहुत अच्छा, 3 6 12 यानी कि उपच्छ भाव में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है।
और आपके कॉन्फिडेंस में जो कमी आ गई थी वो बढ़ाएगा, और विल पावर स्ट्रांग होने से आपके जो काम है वो भी बढ़ेंगे, यानी कि मेहनत कम और लाभ ज़्यादा आपको शनि जहाँ पर देगा। और शनि के लिए आप अपने वही जो उपाय आपको पहले भी बताए हैं, मंत्रों का जाप और शनि की काली चीज़ों का दान शनिवार को देते रहें। और अगर आपकी शनि की ही महादशा चल रही है तो आपको और अच्छे रिजल्ट देखने पड़ेंगे। अगर आपका लगन भी मकर है या कुंभ है तो रिज़ल्ट आपके 2 गुना बढ़ जाएंगे। कई बार लगन आपका अलग होता है, राशि होती है, तो राशि से जो शाढ़ शक्ति है वो आपकी ख़त्म हो रही है। लगन से भी आप वीडियो दे सकते हैं, लगन से ये तृतीय भाव से आपको ये कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष की जो कैलकुलेशन है लगन से भी देखनी चाहिए और राशि यानी कि चंद्र राशि से भी देखनी चाहिए। तो मकर राशि पर ये वीडियो बनाई, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।